सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन बाई। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए उसी को आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंस, यही पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा था, कोई भी रे ऑफ लाइट क्या हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, कहीं भी मुड़ सकती है। तो ये हम लोगों ने स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के देखे थे, एक तो ऐसा मिला था जो बीच में से कैसा हो, थिक, और किनारों पर क्या हो, थिन। तो ये कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर दूसरा हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, एक और देखा हुआ था जो हमारे सिलेबस में, कि बीच में से कैसा हो गया हो और किनारों पर क्या हो, ये कौन सा है, लेंस। ठीक है, अब यहीं पर देखा जा रहा है कि बल्जिंग सरफेस, अगर दोनों साइड बल्जिंग सरफेस, बल्जिंग मतलब बाहर की ओर निकली हुई, तो इसको हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं, बाई कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, या बाई लगा दिया है तो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या बोलते हैं। बाई मतलब हो गया दो, कॉन्वेक्स मतलब दो बल्जिंग सरफेस वाला, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग। और इसमें क्या है, दोनों सरफेस बीच में कैसी है, एम्बेडेड, अंदर की ओर धसी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव लेंस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ना था, रिफ्रैक्शन। तो हम लोग इस पर क्या डालते हैं, कोई रे ऑफ लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, रे ऑफ लाइट। तो ये बताओ बाहर क्या है, एयर क्या है, और ये किसका बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, ग्लास, कांच का बना हुआ है। तो यहाँ पर बाहर क्या है, एयर, अंदर क्या है, कांच। ये वाला मीडियम दूसरा है और ये वाला मीडियम दूसरा है। तो जैसे ही इसके हम लोगों ने वो बनाते हैं, कर्व सरफेस है, तो इसी कर्व सरफेस पे क्या बनाएंगे, कर्व हो या कोई भी, क्या बनाते हैं, नॉर्मल। ठीक है, और ये कर्व सरफेस हो या किसी भी सरफेस से कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो तुम लोगों को लग रहा है ब्लू कलर का 90 डिग्री का होगा इसके साथ, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन क्या ये 90 डिग्री का, अगर हम लोग इसको चेक करें कि ये कैसा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का देखकर हमको क्या बनाना है, नॉर्मल। फिर दूसरी बात बताई थी, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है रे ऑफ लाइट, तो क्या वो सीधी ही जाती है, डेविएट होती है, किस तरफ डेविएट होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो कहाँ, किस तरफ मुड़ जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। सही किया हम लोगों ने। फिर इसको हम लोगों ने डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ाया, क्या ये अपने ओरिजिनल पाथ पर जाएगी। अब फिर से बताओ, हम इस सरफेस पर क्या बनाएंगे, नॉर्मल। क्या बनाएंगे, ये बन गया नॉर्मल। अब आप बताओ, ये क्या है, ग्लास, फिर से बाहर कहाँ जा रही है, एयर में कहाँ जा रही, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर से बताओ, दो मीडियम अलग अलग हो गए, दो मीडियम अलग अलग हो गए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही क्या होता है, और अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट। तो बताओ इस बार क्या होगा, जब हमने देखा था रेयर से डेंसर में जाने पर टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जब डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, रेयर में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से इस बार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा अभी। तो इसका क्या है, कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, स्फेरिकल लेंस हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स। इसने रे ऑफ लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया एक जगह पे। अगर हम लोग नीचे से भी रे ऑफ लाइट डालते हैं तो वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, सारी रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक ही जगह पे मिलाएगा। इसलिए इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सेम टाइप से यही फिनोमिना हम लोग किस पे देखते हैं, इस पर भी हम लोगों ने रे ऑफ लाइट डाली, कोई दिक्कत। यहाँ पर पहली सरफेस पे जहाँ पर आएगा तो ये वाला मीडियम क्या है, बाहर कोई मीडियम नहीं, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एयर।
ये लेंस है तो किसका बना हुआ होगा, ग्लास का। तो बताओ एयर से कहाँ जा रही, ग्लास में, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए, तो तुरंत क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आर वाला होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग तुरंत क्या बनाते हैं, नॉर्मल। क्या बनाएंगे हम लोग, नॉर्मल। जाना चाहिए इसको ऐसा सीधे, बट अब क्या हो जाएगा, एयर से कहाँ जा रहे हैं, ग्लास में, मतलब एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम, कैसा, और ग्लास कैसा है हमारा। तो बताओ अभी हम लोगों ने रेयर से डेंसर गए थे तो कैसा हुआ था, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या ये सही है, टूवर्ड्स नॉर्मल किया है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर। इस तरफ देखो नॉर्मल कहाँ, ये नॉर्मल था तो नॉर्मल नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा था। फिर से दूसरी सरफेस पे आए, दूसरी सरफेस पे भी हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल। क्या बनाएंगे, अब आप बताओ, इसको जाना चाहिए था सीधे, बट फिर से यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ग्लास का बना हुआ है, बाहर फिर से क्या है, एयर। क्या है, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए, दो अलग अलग मीडियम में रे ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, और साथ में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो इसमें हम लोगों ने जब 3 मीडियम लेते थे, 3 मीडियम लेते तो वहाँ पर लास्ट वाली रे को क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, अब बताओ आप लोग, क्या बताओ, फिर कहाँ से जा रहे हैं, डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, रेयर में। अब क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे में क्या होगा, ये है नॉर्मल, तो इसका मतलब अगर नॉर्मल की तरफ हम झुका रहे हैं तो टूवर्ड्स हो जाएगा। नॉर्मल से क्या करते हैं हम लोग, दूर की ओर ले जाए। क्या ये सही किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने जब भी कभी हम लोग चेक करते हैं तो ये कैसा हो रहा है, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज, फैला दे रहा है। क्या कर दे रहा है, इसलिए हम इस मिरर को क्या, इस लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। लास्ट टाइम ये लोग हम लोग पढ़ चुके थे, इन फिगर की ज़रूरत तो है नहीं, कुछ समझ में आया सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग इसी में पढ़ने चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये, तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इमेज फॉर्मेशन। क्या है, और इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें इमेज बनाने के लिए रूल पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या, इसको हटा दें हम लोग, ठीक है। रूल्स फॉर क्या है, आ रहा है कैमरे में ऊपर तक, नहीं आ रहा। आप लोग रिवाइज करिए, हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के लिए मिरर में भी पढ़ा था, किसमें, और ये अभी हम लोग किस में पढ़ने चल रहे हैं, लेंस में, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, पहला नंबर रूल अगर है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट ray of light coming to parallel x, coming from parallel to
प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे अगर कोई आ रही हो, कमिंग आ रही है फ्रॉम, कैसी आ रही, कहाँ से आ रही हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आ रही हो? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग इसको बना कर देखते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसा कुछ कल लास्ट टाइम बना कर देख लिया था। दोनों तरफ क्या होते हैं इसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं? इनके मिड पॉइंट, और बीच में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इन दोनों के मिड पॉइंट पे क्या होता है? फोकस क्या होता है? जिस तरफ ऑब्जेक्ट या जिस तरफ से रे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती, क्या उस तरफ वाले को हम लोग F1, इसको हम लोग 2F1 बोल सकते हैं। इस तरफ को क्या बोलेंगे? F2, और इसको 2F2। कोई दिक्कत? तो बोला जा रहा कि कोई अगर रे ऑफ लाइट, क्या कैसी यार? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के क्या किया? इसको पैरेलल ड्रॉ किया। अब हमें बार बार सारे स्टेप वो नहीं दिखाने पड़ेंगे, ना ही ऐसा कुछ डॉट वॉट वगैरह। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन तो वो F2 से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर जाएगी? पहला रूल है कि कोई, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो फोकस से जाती है, बट इसका कहाँ, कौन से फोकस से जाएगी? F2 से। कहाँ से? कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम टाइप से किसमें अगर हम लोग देख लेते हैं, ये लाइन क्या ड्रॉ की हम लोगों ने? प्रिंसिपल एक्सिस, C1 C2 बनाया, बीच में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, F1 हो गया, तो ये 2F1, ये इधर F1 और 2F2। ठीक है। इसमें भी क्या है? अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसी हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल हमने बना दी, और एरो भी बना। एरो नहीं बनाएंगे जब तक हम लोग ना, तब तक ये गलत समझा जाएगा। पता कैसे चलेगा किस तरफ से रे ऑफ लाइट आ रही हो, किस तरफ से जा रही है? अब बताओ, ये इसका नेचर कैसा था? क्या ये ऐसा नीचे जाएगा? चलो इधर ध्यान दो। पैरेलल अगर आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये इसका हमने नेचर कैसा बताया था? ये कैसा था? डाइवर्जिंग नेचर का। तो ये डाइवर्जिंग में क्या नीचे की ओर मिला पाएगा? तो इसमें ऐसा फील किया जाता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो, कहाँ से आ रही हो? F1 से आ रही हो। समझ आया? इसमें भी कहाँ पर? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पर जाती है। इसमें भी, इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन फील किया जा रहा है कि फोकस से आ रही है। क्या? तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा जाके? रिफ्रैक्टेड रे गोइंग थ्रू F2। क्या लिखा है? आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगा? गोइंग जाएगी, कहाँ से जाएगी? थ्रू F2 से। कोई दिक्कत? और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे, इमेजिन किया जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे इमेजिन, इमेजिन किया जा रहा है कमिंग फ्रॉम F1। समझ में आया?
ठीक, सही है इमेजिन की स्पेलिंग। ठीक है, देख लो अपना, यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इमेजिन की जा रही, क्या इमेजिन या फील किया जा रहा है कि कमिंग फ्रॉम F1, वो F1 से आ रही है। तो रिफ्रैक्टेड रे बनाया हम लोगों ने, और इसको पीछे से फील करेंगे, डॉट डॉट मिलाएंगे कि F1 से आ रही। कहाँ से आ रही, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, नोट करो, इमेजिन में और लास्ट में ई। चलो देखते हैं। पहला हमने लोगों ने रूल पढ़ा है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो कमिंग आ रही हो कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कहाँ से जाएगी, फोकस से। बट वो फोकस नंबर कौन सा है, 2। ये कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या बताया, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या रिफ्रैक्टेड रे है जो वो कैसी है, जाएगी कैसी बताओ, थ्रो F2 से होकर जाएगी। कहाँ से, थ्रो F2। अगर हम लोग ये किसमें देखें, हम लोग कॉनकेव लेंस में, किसमें, तो रे ऑफ लाइट कैसी पैरेलल अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसा फील किया जाएगा, इमेजिन किया जाएगा कि वो F1 से होकर आ रही है, कमिंग फ्रॉम F1। तो इसको बनाएंगे हम ऐसे, लेकिन ऐसे फील मैच करवाएंगे पीछे से, ये F1 से आ रही, कहाँ से, तो ये हमारा रूल नंबर क्या था, 1। ठीक है, चलो हम फटाक से रूल नंबर इसका जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 2, क्या है, जस्ट अपोजिट। अभी हमने पढ़ा था पैरेलल आ रही है रे ऑफ लाइट तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, चाहे वो F2 से हो या F1 से आते हुए फील हो। इसका सेकंड रूल क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही हो। इस बार क्या है, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, इस बार क्या होगा, पैरेलल ही सॉरी फोकस से आ रही। ये हम लोगों ने कौन सा मिरर बनाया, लेंस बनाया, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमने क्या ड्रा की, सही से बीचों बीच से नहीं जा रही, ये हम लोगों ने क्या बनाया, इस तरफ C2 है, C1 है, इनके बीच में क्या होगा F1 और ये 2F1, इधर क्या होगा F2 और 2F2। बीच में यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से डिनोट करते हैं। मिरर में क्या डिनोट करते थे हम लोग, पोल। ठीक है, इस बार ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है, कमिंग फ्रॉम फोकस, इस फोकस से आ रही हो रे ऑफ लाइट, कहाँ से आ रही हो, तो हम लोग ऐसे कोई रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं कि ये फोकस से जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इतना रूल है। वो पैरेलल आई थी तो फोकस से गई थी, ये फोकस से आ रही तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। समझ में आया? चलो इसमें ध्यान देते हैं हम लोग। ये कौन सा हम लोगों ने बनाया, कौन सा लेंस है ये, इसमें भी क्या बना लिया, C1, क्या लिखते हैं इसको 2F1, ये क्या है F1 F2 और इधर 2F2 जिसको हम लोग C2। ठीक है, इसमें अगर क्या हो, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हो, फोकस से। कहाँ से आ रही हो, समझ आया?
तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ऐसा फील किया जाएगा कि ये रे ऑफ लाइट क्या आती है, पैरेलल आ रही। कहाँ से आ रही, समझ में आया ऐसा कुछ? पैरेलल वाला फोकस हो गया। ठीक है, ये समझ में आया सर? जो बुक में बना हुआ फिगर है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसी के ऊपर देख लें या इसी में बता दें। चलो इधर देख लेते हैं। जो बुक वाला है इसमें भी हम लोगों ने क्या बनाया, 2F1 C1 और ये क्या है F1 F2 और 2F2 और इसको C2। ठीक है, ऐसा इसमें फील किया जा रहा है कि जो हम लोग रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो F2 पर कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका ऐसे ऐसे डॉट डॉट मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही, क्या हो रही है, वो F2 पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है, ठीक है, बट वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो या तो ये बना लो या तो ये वाला, ठीक है, दोनों सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बुक का है आपके, तो ये ज़्यादा आप अच्छे से ड्रॉ करिए। समझ आया कुछ? इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लिखने के लिए आता नहीं है, बस हम लोगों को याद रहना चाहिए, इसलिए हम थोड़े 1-2 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे कैसी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी, इसमें बस ये ध्यान देने वाली है कि जो इंसिडेंट रे है वो फील किया जा रहा है कि फोकस पर आ रही हो। क्या ये फोकस से आ रही है, ये कहीं ना तो फोकस दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा फील किया जा रहा है कि फोकस पर जा रही हो। क्या इंसिडेंट रे क्या लिखा जाएगा इसके लिए, रे क्या हो, इमेजिन किया जा रहा है कि कहाँ से आ रहा है, गोइंग टू फोकस F2 पर जा रही है। कहाँ पर, समझ में आया ऐसा कुछ? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वो अपना बुक वाला ही फिगर को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, समझ आया ऐसा कुछ? ठीक, नोट करो इसको फास्ट। हम लोगों ने सेकंड रूल पढ़ा, क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस। अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है, फोकस से आती है। कहाँ से आती है, फोकस से। तो कह रहा फोकस से आने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दूसरे में हम लोग कॉनकेव में चलते हैं। ये कौन सा मिरर हमारे पास, कॉनकेव मिरर नहीं, सॉरी, क्या है, लेंस। तो कह रहा है अगर इंसिडेंट रे को ऐसा फील किया जाए कि ये कहाँ पर जा रहा है, F2 पर। कहाँ पर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, इमेजिन और फील करना है। समझ आया? और ये इमेजिन और फील प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। समझ आया? इसको हटा दें अब हम लोग। थर्ड हमारा रूल एक और बचा हुआ है,
क्या है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही हो, ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से आ रही हो, ऑप्टिकल सेंटर से। और बनाकर देखते हैं हम लोग। ये सारे पॉइंट समझ चुके हो आप लोग? कह रहा अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हो, ऑप्टिकल सेंटर, तो वो जैसे आ रही है बिल्कुल वैसे ही ये आ रही है रे ऑफ लाइट, और वैसे ही सीधे चली जाएगी। कोई भी रिफ्रैक्टेड रे में और इंसिडेंट रे में किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं होगा। समझ आया? जैसे आ रही, जैसा बनाया था वैसे ही आगे की ओर उसको एक्सटेंड कर देंगे। समझ आया? कितने रूल हम लोगों ने पढ़े अभी तक? 3। पहला था पैरेलल आ रही तो कहाँ से जाती वो, दूसरा अगर फोकस से आ रही तो, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। थर्ड नंबर में तो कुछ करना ही नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रही तो वो सीधे ही जाएगी, नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन इसमें नहीं होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये कौन सा बना लिया हम लोगों ने, कॉनकेव। इसमें भी सारे पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। ये क्या है हमारा C1, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 2F1। ये क्या है F1। इधर क्या है ऑप्टिकल सेंटर F2, और ये क्या है 2F2, जिसको हम लोग C2 बोला जा रहा है। इसमें भी अगर हम लोग रे ऑफ लाइट, क्या रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जा रहे हैं, ज़्यादा आगे से चली गई, वापस आओ। रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जा रहे हैं हम लोग, इतनी टेढ़ी मेढ़ी तो, कहाँ से लेकर जा रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें भी कोई भी डेविएशन नहीं होगा, बिल्कुल क्या निकल जाएंगी सीधी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद क्या देखने मिला है, नो डेविएशन। नो डेविएशन किस में नहीं देखने को मिला, इन कौन सी रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये आने वाली होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जा रही तो क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद है तो क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या लिखा है, नो डेविएशन इन रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे में किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं। इसमें भी वही सेम टू सेम है। क्या लिखेंगे हम लोग, आफ्टर रिफ्रैक्शन नो डेविएशन, मतलब मुड़ना, कोई भी डेविएशन, मुड़ना या घुमाव कुछ भी नहीं हो रहा। नो डेविएशन इन रिफ्रैक्टेड रे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको भी नोट कर लो फास्ट क्विक। चलो ये हमारे सारे रूल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये 3 ही रूल हैं इसमें, कितने हैं? चलो अब एक बार हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने उसमें यहाँ पर हम क्या बनाने चल रहे हैं, इमेज। तो कह रहा है इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा पोजीशंस से एक बार हम लोगों को पता चल जाए,
कि यहाँ पर क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, देन उसकी इमेज बनाना हम लोग सीखेंगे। ये क्या बन गया, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ करी क्या बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इनके यहाँ पर क्या है, C1 या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, और इधर क्या है F1। यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये क्या मिलेगा हमको F2, और इधर भी क्या होगा, इन्फिनाइट, इधर भी क्या होगा। अब पहला नंबर ये है कि पहला बताओ पोजीशन हम लोग कहाँ रख सकते हैं, इनके नेम के अकॉर्डिंग ही बताना है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया तो क्या बोलोगे आप, पहली नंबर पोजीशन क्या मिली, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जा रहा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्या कोई दिक्कत, यही बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, इन्फिनिटी पर। चलो अच्छा बताओ, ये है A, B और ये है C, ये तीन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं A, B, C। इन तीनों का आपको इनके बताना कि कहाँ पर रखा हुआ है। क्या हम ऐसे सिंपल बता सकते हैं कि 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में है, वो बात अलग है कि ये इसके पास में, ये थोड़ा दूर है, ये सबसे दूर है, बट ये बोल सकते हैं ना, ये तीनों क्या हैं, तो चाहे वो पास में हो चाहे दूर हो, उनके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, तो इनको सबको हटा करके, या सिंपल सा लिख दें, इनको सबको हटा करके ये हमारा दूसरा नंबर पोजीशन है, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, या 2F1 को हम किस नाम से जानते हैं, C1, ठीक है। लेकिन हम लेंस में ज़्यादातर 2F1 ही बोला करेंगे। अच्छा इसको बताओ, इस 2 को और दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2F1 से बाहर है, क्या है, समझ में आया। और ये तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है जिसका कोई पता ही नहीं होता कि कहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1। तो ये लैंग्वेज लिखी मिले या ये लैंग्वेज, दोनों क्या है, सेम। ये बोल रहा है कि इनके बीच में है पहला वाला, दूसरा क्या बोल रहा है कि 2F1 से बाहर की ओर है। अगर अब बताओ, हम लोगों ने इसी में अब ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ये दूसरी नंबर पोजीशन हो गई है, यहाँ पर रखा गया, इसके लिए क्या बोलोगे, इस M नाम के ऑब्जेक्ट के लिए बताओ, बताओ सुधरा, तेज बोलो, गलत होगा और क्या होगा बहुत ज़्यादा, तो बोलो। हाँ चलो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, हमने बोला था लेंस में क्या बोलना हमें, 2F1, क्या बोलना है, तो ये 2F1 से बाहर है, तो अगर इसमें अभी इसके 2 नंबर और M, 2 और M में कोई डिफरेंस मिल रहा है, दोनों को हम यह बोल सकते हैं कि क्या है, 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में है, या बियॉन्ड 2F1 है। तो यहाँ पर रखने से कोई इसका नेम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बट अगर हम लोग इसको यहाँ पर रखें, अब इसका नेम क्या बनेगा, तो 2F1 पर है एग्जैक्ट, तो थर्ड नंबर हमारा क्या, ऑब्जेक्ट एट 2F1, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C1। ये हम C1 लिख कर दिखा रहे हैं, बट आपको आंसर में क्या बताया करोगे, 2F1। कोई दिक्कत ही है, ठीक है। कह रहे फिर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट और आ गए,
ये लो ग्रीन कलर के, ये है PQR। अब बताओ PQR के लिए हम लोग क्या लैंग्वेज लिखेंगे? क्या ये सारे लोग? हाँ बताओ बताओ। तो हम बता सकते हैं 2F1 और F1 के क्या हैं, बीच में है, तीनों लोग हैं। समझ आया? इनकी डिस्टेंस पे ना जाओ, जो हमारे वो है एग्जैक्ट, ना तो हमारे पास इंची टेप मीटर है, दो कोई गांव है उनके बीच में अगर हम खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम उन बीच रास्ते में खड़े हुए हैं। अब हम खुद नहीं पता कि अभी गांव हमारा कितना दूर है और हम कितना चलाए हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। तो ये इतना तो बता सकते हैं कि इनके इनके बीच में है। समझाया कि नहीं? तो यहाँ पर हम इन तीनों को हटा करके क्या लिख सकते हैं, एक कोई सा भी लिख ले रहे हैं जिसको 4 नंबर पोजीशन डाल के लिखेंगे। बताओ 4 क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एट बिटवीन क्या लिखेंगे हम लोग? 2F1 एंड F1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ये वाला बताओ 5 नंबर। ऑब्जेक्ट एट F1, 5 नंबर में सिंपल सा है, जिसके जस्ट ऊपर रखा तो वही है। अगर बीच में कहीं है तो उनके अगल बगल वालों के नाम बताने हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट की सही लोकेशन हमें नहीं पता तो उनके अगल बगल वालों के बीच में बताना है। एग्जैक्ट रखा है तो डायरेक्ट वही बताना है, ऑब्जेक्ट एट F1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है बिल्कुल। चलो अच्छा, अब यहाँ से फिर बताओ इसको क्या बोलोगे, या इनमें 2-3 बना ले रहे हैं। MNO जो है और F1 और किसके बीच में है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सही है ये? तो कह रहा है ये चाहे M हो या N हो, ये M भी F1 और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, N भी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, O भी, O तो दो नाम हो गए, वो इसको R कर ले रहे, R भी क्या है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के। तो इनकी जगह पे सबको हटा के हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक क्यू ही बना लेते हैं। कुल मिला के 3 आपको इसलिए बनाकर दिखाए हैं ताकि आपको ये लगे कि इनके इनके बीच में कहीं पर भी हो आगे पीछे, उसका नाम एक ही बताना है आपको। तो बताओ 6 नंबर हमारा क्या बनेगा जाके? ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओ से क्या है? ठीक है, समझ आया? ये नोट कर लो फटाक से, फास्ट। अभी हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है? पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उसकी क्या है पोजीशन कितनी। तो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस बनाया और उससे पहले उसके जो भी वर्ड्स थे, हमारे पैरामीटर्स थे, उनको सबको डिनोट किया। कहाँ पर F1 होता है, कहाँ पर 2F1, कहाँ पर C1 और कहाँ पर इन्फिनिटी। तो सबसे पहले कि लास्ट से रखना चालू करते हैं। तो पहला नंबर कहाँ रख सकते हैं हम लोग? दूसरा इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, या इसी को क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड 2F1, 2F1 से बाहर। थर्ड नंबर कहाँ रख सकते हैं हम लोग? 2F1 पर। 4 नंबर 2F1 और F1 के। 5 नंबर एट फोकस या एट F1। 6 नंबर के ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। समझ आया? चलो अब हम लोग पहला नंबर इमेज फॉर्म करके देखना चाह रहे हैं। जब हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था तो कितनी रे ऑफ लाइट लेते थे? और पहली रे ऑफ लाइट हमेशा ऑलवेज कैसी ले जाते थे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है। पहली नंबर पोजीशन भी इसमें बताते हैं कि कब, जब क्या हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया हो, समझ में आया? आओ हम लोग बनाते हैं सिंपल सा। ये क्या बना लिया हम लोगों ने, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या ड्रॉ की हम लोगों ने, ज़्यादा नीचे से हो गई। यही बनाते बनाते हम पूरा टाइम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बीचों बीच में सेंटर में क्या होता है इसके, ये कभी ना कभी क्या था पूरा, इधर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके मिड पॉइंट पे क्या होता है, फोकस। इस तरफ भी ये वाला जब कर्व करेंगे तो ये भी कभी ना कभी स्फीयर रहा होगा। इस तरफ ये क्या होगा इसका C2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 2F2, और उनके मिड पॉइंट को। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम लोगों ने बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी पर रखी हो, क्या इन्फिनिटी पर, तो वहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर लेकर आते हैं तो वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या? आओ हम लोग देखते हैं। इंसिडेंट रे लेकर आए, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत दूर की बात होती है, इसलिए इसको कैसा बनाते हैं, डॉट डॉट, देन उसके बाद स्ट्रेट लाइन पूरा हम लोग। तो कह रहा आफ्टर रिफ्रैक्शन, हम लोगों ने बताओ पैरेलल लाइट आई थी, उसको आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से लेकर जाते हैं, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ जाएगी? कोई दिक्कत यहाँ से? दूसरी रे ऑफ लाइट को भी हम कंसीडर करेंगे, क्या कैसी, पैरेलल टू, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। अभी इन्फिनिटी की पोजीशन बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती इसकी, ये कहाँ पर है, समझ में आया? तो ऐसा कंसीडर किया जाता है, लेट किया जाता है, और ये प्रूफ भी है प्रैक्टिकली कि वहाँ से अगर ऑब्जेक्ट्स अगर इन्फिनिटी पर उससे रे ऑफ लाइट बनाई जाती है तो कैसी आती हैं, पैरेलल टू। और पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से। कहाँ से होकर जाती हैं? और एरो जरूर बनाया करेंगे हम लोग, समझ में आया? तो जहाँ पर दो रे ऑफ लाइट आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। बताओ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है, ओ डैश का क्या है, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा। यहाँ पर कोई इमेज दिख रहा है हम लोगों को, पॉइंट लाइक है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तो हम लोगों को क्या क्या बताना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ती हैं कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पहला नंबर है उसकी पोजीशन, क्या कि इमेज बन कहाँ पर रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पर बन रही है पोजीशन, एट F2, कहाँ पर बन रहा है, F2 पर। दूसरा बात बतानी पड़ती है कि उसका साइज, क्या बताना पड़ता है, साइज ऑफ इमेज जो होता है वो कंपैरिजन में बताया जाता है, कैसा कि इससे छोटा है कि इससे बड़ा है। तो यहाँ पर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कितना बड़ा है, तो बताओ क्या है, छोटा बोला जाएगा। तो छोटे के लिए हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्या बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत? थर्ड नंबर इसका क्या बताना पड़ता है, नेचर, क्या बताना पड़ता है, नेचर ऑफ
इमेज क्या बताना पड़ता है? नेचर में हम दो चीज़ें, नेचर में क्या क्या बताते हैं हम लोग कि वो रियल है या वर्चुअल। कह रहा रियल और वर्चुअल कैसे पता करोगे? कह रहा रियल जो होती हैं इमेजेस, रियल इमेज है उनको हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं, स्क्रीन पर बनती है। कहाँ पर? अगर यहाँ से बताओ, जैसे प्रोजेक्टर लगा होता है यहाँ पे, यहाँ से कोई पिक्चर चल रही है, यहाँ पर हम क्या लगा दें, कपड़ा वपड़ा लगा दें या स्क्रीन बना दें, कोई दीवार लगा दें, तो उस पर ये इमेज बनने लगेगी, बनने लगेगी। तो ये इमेजेस कैसी होंगी स्क्रीन पर बनने वाली? रियल। और वर्चुअल क्या होता है? जिसको हम लोग स्क्रीन पर बना ना सके, ऐसा लगे कुछ कि हाँ बन रहा है और उसको हम प्रैक्टिकली कहीं पर दिखा ना पाए, दिखेंगी बट प्रैक्टिकली प्रूव नहीं होंगी, तो वो कैसी होंगी जाके? समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत है इसमें? चलो एक और बताना पड़ता है कि उसका इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इसी में आगे हम लोग इमेज कैसी बनती है? अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो हम बोलते हैं उसको इरेक्ट, या जिस तरफ ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ ही क्या बन रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इरेक्ट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रही हो नीचे, तो क्या बोलते हैं? बट इसमें तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका, इसका तो एरो दिख रहा है कि ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की ओर, इसमें तो एरो ही नहीं बना पा रहे। बट ये प्रैक्टिकली प्रूव करके पता लगाया गया कैसी है? इन्वर्टेड। इसको हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग नहीं देख सक रहे, देख के बता पा रहे। समझ में आया ऐसा कुछ? तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, दो पैरेलल रे ऑफ लाइट ली और दोनों कहाँ से ले गए? फोकस से। समझ में आया? नोट करो इसको। और आज की क्लास यहीं तक है, अगले क्लास मिलेंगे हम लोग।